नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। एनडीए में सीट बंटवारे के चर्चे के बीच रूठे हुए उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली से डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई और मुलाकात के बाद संजय जायसवाल बोले, आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने आए हैं, साथी हैं, मिलते रहते हैं। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि हम लोग एनडीए का हिस्सा है, हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम मिलते रहते हैं, एक दूसरे से मिलना यह कोई खबर नहीं है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर कहा कि बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय पर सब बता दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। तो एक साथ है, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो इस सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को, जो पिछले बार आप 3 सीट पे लड़े थे? चलिए तो सर जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? नहीं, किसी के आने के कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए, अब ये कोई अभी कितनी सीट है, इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट, 5 सीट, 4 सीट, इसका कहाँ कोई मतलब है? मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी की ओर से, कहीं जेडीयू की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार एनडीए की झोली में बिहार से डालेंगे, सब लोग हैं। बीजेपी आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहा इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना। चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे, तो अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। वहीं पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या जेडीयू के आने से कोई दिक्कत हो रही है, तब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब ठीक है, समय पर सब जानकारी दे दिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।